साथी मनोज सिन्हा जी, विठल जी, प्रदीप कुमार जी, जमशेद जी, हेमंत कुमार जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक रागिनी जी, यहाँ पर मौजूद सभी महिला और जिनको यहाँ आने की इजाजत महिलाओं ने दी, ऐसे पुरुष लोग। Yes, sir. You're right in saying something which was in the presentation. Presentation was made by somebody else, sir. I just gave the web address. Because you said in the presentation that there are 7% Yes, sir. 7%. of the total staff is women. I don't believe in this. It looks like that there are 7% men in railway. Looking at the large presence of such a overwhelming number, I don't think it could be true, but it's very heartening to note that such large number of women are driving railways. सही देखा जाए तो जैसे मनोज जी ने कहा, मित्तल जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि विश्व में हम लोग महिला दिन जरूर मनाते हैं, लेकिन क्या महिला दिन मनाने से महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की जिस तरह से समाज में स्थान निर्माण करने की जरूरत है, वो उसमें हम कामयाबी पा सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से सदियों से हमने देखा है कि जो हिंदी में एक अच्छा गाना भी था, महिलाओं ने जन्म दिया पुरुषों को और पुरुषों ने उसको गुलाम बना दिया, और ये तो असलियत भी है। इसके बावजूद कि विश्व में पैदा होने वाली पहली मानव ये महिला थी, उसका नाम था लूसी, और उसके बावजूद कि पहला मानव जिसने इस पूरे धरती के ऊपर पांव रखा, वो महिला होने के बावजूद भी महिलाओं की हालत पूरे विश्व में इतनी ठीक नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और उसकी वजह से जो अलग अलग कदम उठाने की आवश्यकता थी, जो अलग अलग बिंदुओं के ऊपर काम करने की जरूरत थी, उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने तय किया कि विश्व महिला दिन मनाना चाहिए। लेकिन विश्व की बात अलग है, और हमारे संस्कृति में हमारे पूरे जो विश्वास, जिस हमारी चलते आने वाली पूरे चिरातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उसमें हमने अलग ही स्थान उनके लिए पहले ही करके रखा था। दुर्भाग्य से कुछ सालों से इसमें सही माने में कदम नहीं उठाए गए, और इसलिए आज एक खुशी की बात है कि रेलवे में खास करके महिलाएं इतनी बड़ी पैमाने पे बड़े बड़े स्थानों के ऊपर काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि महिलाओं की तरफ रेलवे ने ध्यान देना चाहिए, और महिलाओं ने भी रेलवे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो किस तरह से देना चाहिए? तो मैं मानता हूं कि आपकी एक जो अलग पहचान है, हम सब बात पे विश्वास रखते हैं कि महिलाएं जो करेंगी अच्छा करेंगी, इसके ऊपर सब ज्यादा करके हमारा विश्वास होता है। तो आप लोगों ने एक नया बेंचमार्क बनना चाहिए। आपके साथ में काम करने वाला कोई पुरुष भी होगा, आपका साथी होगा, बाजू में बैठ के काम करता होगा, तो आपने ऐसा काम करना चाहिए कि उसको इस तरह का एहसास होना चाहिए कि मैं, मेरी बैठने वाली मेरी कलीग इतना अच्छा काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है ऐसा एक बेंचमार्क निर्माण करने का काम आप लोगों ने रेलवे में करना चाहिए, और ये इस तरह का करके दिखाना चाहिए कि हमारे पास कोई काम आता है तो उसमें गलती नहीं होगी, अच्छी तरह से बर्ताव किया जाएगा, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से करके दिखाएंगे। और मैं मानता हूं ये करने की जरूरत पहले भी थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा है। आपको पता ही है कि हमारा रेल का पूरा प्रशासन जिसमें जुटा हुआ है, आज रेल एक बहुत कठिन समय से गुजर रही है, और हम इस
इस तरह की बात नहीं समझ सकते कि जो बिजनेस एज यूजुअल से रेलवे चला पाएंगे। रेलवे में बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, वो काम तो हम करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक हम इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि मुझे भी कुछ करना है, यदि हम सोचेंगे कि ये काम है रेलवे का, ये मंत्री करेंगे, रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन करेंगे, मेंबर करेंगे और भी कोई करेंगे, तो ये काम नहीं हो पाएगा। जब तक इस बात का एहसास नहीं हो सकता कि रेलवे यानी मैं ही रेलवे हूं, रेलवे ही मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा कर्तव्य भी है, इस भावना को याद में रखते हुए रेलवे में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और इसके लिए महिलाओं ने इसमें खास करके आगे कदम उठाने चाहिए, नए बेंचमार्क सेटअप करने चाहिए, कहना चाहिए कि देखो एक काम 4 घंटे में होता है तो मैं 1 घंटे में करके दिखा सकती हूँ। इस तरह की एक नई कल्चर लाने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ रागिनी तो रिटायर हो रही है, लेकिन कोई इस तरह की जिम्मेदारी आप में से लेनी चाहिए कि आपने कहना चाहिए कि रेल बोर्ड में कम से कम शुरुआत करते हैं, हम लोग इस काम की शुरुआत करेंगे कि हम नया बेंचमार्क डिमांड करेंगे ताकि एफिशिएंसी के पैरामीटर्स, ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर, पारदर्शिता से व्यवहार किस तरह से हो सकता है, उसका भी एक नया प्रमाण हम बना सकते हैं। और ये करने के लिए मैं मानता हूं आपसे शुरुआत होनी चाहिए। रेल इसी तरह से चलेगी तो मुझे लगता है हमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना आगे करना पड़ेगा। इसलिए हम ये समझते हैं, चाहते भी है कि जिस तरह से रेल के परिवार जिसको हम कहते हैं, वो परिवार, आपका परिवार भी रेल परिवार से जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी रेल में आपके परिवार के लोग भी आएंगे, तो इसके लिए इस बात के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, और मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक बात है कि आप लोगों को काम तो रेलवे में जिस तरह से करना चाहिए मैंने बताया, लेकिन आपको रेल के बाहर जाके भी समाज में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने इस बजट में कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देने की कोशिश करेंगे। वो जो माल बनाते हैं उसको भी हम खरीदेंगे, जिसको भी केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी उनको दे सकते हैं, ताकि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कम से कम 10 महिलाओं को, 10 परिवार अपने अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको भी ये सोचना चाहिए, आपके भी ग्रुप बनने चाहिए कि किस तरह से हम लोग रेल में काम करने वाली महिलाएं इस तरह की जो बाहर समाज के बाहर काम जो चल रहा है उसको किस तरह से आगे आने की एक जो जरूरत है उसको किस तरह से आप योगदान दे सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा योगदान होगा। रेल में काम करने से तनख्वाह मिलती है, रेल के बाहर करने में से आनंद मिलेगा, और जो आनंद मिलेगा मैं आपको वादे से कह सकता हूं वो तनख्वाह से भी ज्यादा आपको सुख देगा। और इसके लिए वो पाने के लिए आप सबको इस तरह से काम करने की जरूरत है, आप करेंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और जैसे मनोज जी कह रहे थे कि हमारे देश में विश्व की सब, यानी विश्व की नहीं लेकिन ये पूरे हमारे इस इलाके की मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जिस समय बनी थी तो इंदिरा गांधी थी। हमारे लोकसभा की स्पीकर भी अभी मीरा कुमार जी बनी, अभी भी स्पीकर हमारी लोकसभा की भी स्पीकर महिला ही है। हमारे देश में हमने हर राष्ट्रपति जी भी महिला बनी। हमारे पूरे देश में हम लोगों ने एक नया एक प्रमाण बनाया। देश में अभी भी अमेरिका में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अभी भी पहली महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ हम लोगों ने जो प्रमाण रखा है ऊपर, लेकिन नीचे तक हर घर में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी आप इस तरह से योगदान दे सकते हैं, वो देने की जरूरत है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 4 टाइम लोकसभा में चुन के आया और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, आज भी मैं कल में वहां जाऊंगा, वो जो चुनाव क्षेत्र में बहुत ही देहाती एरिया है, सुंदर है लेकिन देहाती है, और उसमें कोंकण जैसे आप जानते हैं, तो वहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो एक तो मैं लोकसभा में डिबेट हो रही थी महिलाओं के विधेयक के ऊपर, तो उधर उस समय स्पीकर साहब ने कहा कि सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, तो मैंने हाथ ऊपर किया, तो उन्होंने कहा आपको तो महिला दिखते नहीं, आप ऐसे हाथ कैसे उठाए? तो मैंने कहा इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो महिलाएं बोल रही है उनको पुरुषों ने चुन के दिया है लोकसभा में, और मैं जो बोल रहा हूँ मुझे महिलाएं ने चुन के दिया, क्योंकि मेरा एक ही ऐसा चुनाव क्षेत्र होगा जहाँ पर मेजोरिटी आर वुमेन वोटर्स देन मेन वोटर्स। तो मैंने कहा इसलिए मुझे बोलने का ज्यादा अधिकार है क्योंकि महिलाओं ने मुझे चुन के दिया। महीने भी 1 लाख लोगों को, महिलाओं को हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़कर उनको भी एक अच्छी तरह से पांव पे खड़ा करने का काम किया। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि हमने सब अनुभव किया। यदि आप सब लोग इस तरह से, कहीं पे यहाँ दिल्ली में भी स्लम्स है,
बाहर भी कहीं काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक सोशल ओरिएंटेड होकर आपको एक काम करने की आवश्यकता है। और जब एक आप काम करेंगे तो एक रेलवे के बारे में भी लोगों के दिमाग में जो एक इंप्रेशन है उसमें भी बहुत बड़े मात्रा में सुधार होगा। इसलिए आप ये करेंगे ऐसा विश्वास रखता हूँ। आप सबको सिर्फ इस दिन के लिए नहीं लेकिन आगे आने वाले पूरे जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छा काम आप करेंगे इसका विश्वास रखते हुए रेल को भी अच्छे दिन इसी मात्रा से आएंगे ये भी विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।